इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि मास नंबर क्या होता है, यानी कि मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, ठीक है। न्यूटनों की खोज ने यह स्पष्ट कर दिया था कि परमाणु का नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है, अतः परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान मुख्यतः नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के कारण होता है। यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लॉन भी कहते हैं। यानी किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों जिन्हें दोनों को न्यूक्लियनों कहेंगे, न्यूक्लियनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ए से। तो प्रोटॉनों की संख्या कैपिटल ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कैपिटल ए। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक Z के। यानी कि A माइनस Z बराबर आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। Z इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होती है, ठीक है। यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। आगे आता है किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या सदैव एक पूर्णांक होती है, किंतु किसी तत्व का परमाणु भार सदैव पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है। ये डिफरेंट है द्रव्यमान संख्या में और परमाणु भार में।